इक़्तिदार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाहनवाज़ शाह को जब पता चलता है कि मेहरुन्निसा की मंगनी ख़त्म हो गई, तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यहाँ तक कि वो मेहरुन्निसा को फ़ोन करता है, इसे प्रपोज़ कर देता है। शाहनवाज़ शाह के यूँ फ़ोन पर प्रपोज़ करने के बाद मेहरुन्निसा थोड़ा घबरा तो जाती है, लेकिन साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देती है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी मंगनी टूट गई, इसका ये मतलब नहीं कि मैं फटाफट से आपसे शादी कर लूँ। इस तरह तो जो इस पर इल्ज़ाम लगा है ना कि शाहनवाज़ शाह की दौलत की चमक देखकर मेहरुन्निसा ने राफ़े की मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो पक्का हो जाएगा। इसलिए वो साफ लफ्ज़ों में जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन ख़ुद को रोक नहीं पाती शाहनवाज़ के बारे में सोचने के लिए। दिमाग इसका मुसलसल वहीं पर है। ऐसे में अगले दिन ऑफिस में भी शाहनवाज़ इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आपने क्या सोचा मेरे प्रपोज़ल के बारे में? जिस पर मेहरुन्निसा साफ जवाब देती है, मैं आपको पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। आपके सवाल का जवाब मैं पहले ही बहुत क्लियरली दे चुकी हूँ। अब शाहनवाज़ शाह खुद को चैलेंज करता है कि इस लड़की को तो हर सूरत में अपने कदमों में लेकर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। इधर आप देखेंगे कि राफ़े और मेहरुन्निसा की मंगनी टूटने के बाद अरूज का मकसद पूरा हुआ और अब ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त है। वो राफ़े से हमदर्दी का इजहार करती है और अपनी मोहब्बत का भी। तुम मेहरू को भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और भी बहुत से हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए तुम ज़रूरी हो। यहाँ पर राफ़े अरूज से शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि इसकी माँ जो इस पर प्रेशर डाल रही थी कि मैं अरूज को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ की मर्ज़ी के आगे सर झुका लेता है, आप जो चाहती हैं कर लें। और फिर आप देखेंगे कि अरूज और राफ़े की धूमधाम से मंगनी की जाती है, बल्कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मंगनी नहीं शादी हो रही हो, रुखसती हो रही हो। जिस तरह अरूज को दुल्हन बनाकर लेकर आया गया, स्टेज पर लाकर बिठाया गया, लेकिन फिर जब इन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो समझ आई कि ये तो मंगनी है, शादी नहीं। खैर, मेहरुन्निसा को दुख तो होता है राफ़ी के इस तरह फ़ौरन से अरूज की तरफ पलटने पर, लेकिन अफसोस नहीं। इसीलिए अपनी बहन के सामने कहती है कि अरूज ने जो किया वो उसकी फितरत थी और मुझे राफ़े से भी कोई शिकायत नहीं। मुस्कान, मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे छूट जाने वाले रिश्तों के लिए ख़ुद को हलकान नहीं कर सकती। जो मेरा है, मेरे नसीब में है, वो मुझे मिल जाएगा। और एकदम से इसके दिमाग में शाहनवाज़ शाह का जुमला आ जाता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और वो फ़ौरन अपना सर झटक देती है, ऐसा मुमकिन नहीं। इधर आप देखेंगे कि समन शाह शाहनवाज़ शाह से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं करती थी कि वो उस लड़की के चक्कर में पड़ गया। वो इसे रोकने की कोशिश करती हैं और अपनी भतीजी अमल को भी तसल्ली देती हैं कि शाहनवाज़ की ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। यहाँ पर शाहनवाज़ शाह अपना फ़ैसला सुना देता है कि मैं मेहरुन्निसा से शादी कर रहा हूँ। समन शाह को यकीन नहीं आता कि इनका बेटा अपनी मोहब्बत, अपनी मंगेतर को छोड़कर किसी और से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। इस तरह तो समन शाह का भाई भी इससे छूट जाएगा। शाहनवाज़ को इस हमाकत की वो कभी इजाज़त नहीं देने वाली, लेकिन जब अपनी माँ को वो समझाएगा कि वो ये सब किस लिए कर रहा है और सबके पीछे क्या वजह है, इस लड़की को इस घर में लाने के बाद इस केस को कैसे ख़त्म करना है, इसके बाद ही शायद समन शाह अपने बेटे की बात समझ सकें, क्योंकि फ़िलहाल तो इनके हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है। सियासत में ख़ुद को ज़िंदा रखना है, किसी को तो मारना होगा।